बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है कड़ी पकौड़ा, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। इसके पकौड़े भी बहुत सॉफ्ट हैं, तो बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट के साथ ये तैयार हुई है। तो चलिए आज आपको देती हूँ कड़ी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं जिनसे सबसे पहले मसाला तैयार होगा। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, टमाटर और प्याज, इन सबको बॉईल करना है और उसका पानी फेंक कर इसको अच्छा सा ग्राइंड कर लेना है। तो उन सब चीज़ों को बॉईल करके मैंने एक पेस्ट बना लिया है और उसमें मैंने ड्राई कोरिएंडर ऐड कर दिया था ग्राइंड करते वक्त। तो यहाँ पर इस पेस्ट को मैंने थोड़े से ऑयल के अंदर फ्राई कर रही हूँ और बाकी की चीज़ें जो है वो मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको फ्राई नहीं करना। तो यहाँ पर भी मैंने कोई स्पाइस ऐड नहीं की थी। अब मैं इसके अंदर हल्दी और लाल मिर्च डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है और हाफ टी स्पून है इसमें हल्दी। सॉल्ट है 1 टेबल स्पून। बस यही 3 चीज़ें हैं जो इसमें अब डलेंगी। और इसमें अब जो है मैं 1 किलो मैंने दही लिया है, जिसके अंदर मैंने सिर्फ 4 टेबल स्पून बेसन डालकर उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मज़ीद 3 ग्लास पानी मैंने इसमें डाला है ताकि कड़ी जो है वो अच्छे से जब पकती रहे तो उतनी गाढ़ी हो जाए जितनी हमें चाहिए। इसमें मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और ड्राई चिली डाली है। ये सब चीज़ें जब कड़ी पकती है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देती हैं। ये है कड़ी पत्ता। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता है तो वो ज़रूर ऐड करें। मेरे पास ड्राई है तो मैंने इसे इसमें ऐड कर दिया है। ये भी इसके साथ पकता रहेगा और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट देता है ये। तो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। कड़ी को मैंने हल्की आंच पर रख दिया था और ये अब यहाँ पर गाढ़ी हो चुकी है और तमाम चीज़ें भी पक चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर पकौड़े ऐड कर रही हूँ। मैंने पकौड़ों में डाले हैं प्याज और आलू। आप चाहें तो सिंपल पकौड़े भी बेसन के बना सकते हैं। पकौड़ों की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है कि किस तरह से हम क्रिस्पी पकौड़े बना सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। पकौड़ों को नरम करने के लिए भी मैं मज़ीद 15 मिनट के लिए ढककर इस कड़ी को हल्की आंच पर पकाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको डिप कर दिया है कड़ी के अंदर और इसको मैं ढककर पकाऊंगी। और अब इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे। तड़का भी बहुत ज़रूरी है, इसमें बहुत ही जायका आता है। यहाँ पर मैंने लिया है ज़ीरा, ड्राई चिली, कड़ी पत्ता, कुछ हरी मिर्चें और लहसुन। कड़ी का आधा जायका तो इसकी जो है वो तड़के में ही होता है। तड़का लगाने के बाद कड़ी बहुत ही और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। यहाँ पर मैं हल्की आंच पर लहसुन को फ्राई करूँगी, जो कि बहुत ही अच्छा क्रिस्पी ब्राउन हो जाता है। एकदम तेज़ आंच पर फ्राई करने से ये बिल्कुल जल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। इसमें मैंने ऐड की है थोड़ी सी ड्राई रेड चिली। तड़के में ये भी बहुत मज़ेदार सी एक खुशबू और जायका देती है। अब मैंने ज़ीरा डाला है। आप देख रहे हैं कि जो लहसुन है वो आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो रहा है। जब ये इस तरह से अच्छा सा क्रिस्पी ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया है और हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये एंड पर डालने में बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर एक अरोमा देती है कड़ी के अंदर। तो तड़का हो चुका है रेडी और उधर कड़ी भी हमारी बिल्कुल पककर तैयार है। पकोड़े भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और जो कड़ी है वो बहुत ही अच्छी सी गाढ़ी और मज़ेदार सी हो चुकी है। तो यहाँ पर अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी और तड़के के बाद भी मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर मज़ीद पकाऊंगी। जो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा तड़का लग चुका है। कड़ी हो चुकी है हमारी तैयार। बॉइल्ड राइस के साथ या रोटी के साथ गर्मा गर्म इसको सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें और ज़रूर ट्राई करें। लाइक करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।